इसमें आंदोलन चलाए, प्रदर्शन किए और धरना दिया और उसके बाद एक प्रैक्टिकल भी किया राजनीति में। DS4 के तत्वाधान में 1982 में जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ा। उस चुनाव में DS4 को 1% वोट मिले। तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि अब हम राजनीति में कूद सकते हैं। तब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसके माध्यम से पहला चुनाव उसी वर्ष 1984 में इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या हो गई और दिसंबर 1984 और जनवरी 1985 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में 1.5% वोट मिला और उसी साल उत्तर प्रदेश में अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में हमें 2% वोट मिले। उसके बाद 1986 में एक बिजनौर के अंदर MP की डेथ हो गई। वहां पे उपचुनाव हुआ और वहां पर बहन कुमारी मायावती जी BSP की उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े और उस चुनाव में 66,000 वोट मिला। तो राजीव गांधी की नींद हराम हो गई, जिसको 419 MPओ का समर्थन मिला था। 1984 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों से पूछा कि भाई ये कौन है BSP, किसकी पार्टी है? तो कांग्रेस के चमचों ने कहा कि ये सरकारी कर्मचारियों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी कैसे चुनाव लड़ सकते हैं भाई? नहीं, उनका नेता कांशीराम है, वो उनके नेतृत्व में काम करते हैं। वामसेक के माध्यम से इसका प्रचार किया जाता है। तब उसने पूछा कि कौन कौन लोग हैं और कुछ लोगों के नाम बताए गए। उसमें एक नाम आया कि ये तो मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, इसको बुलवाओ। और उसको लाल बत्ती की गाड़ी भेजकर उनके घर पर उसको बुलवाया गया और उससे बातचीत हुई कि भाई मैंने सुना है आप BSP के लिए काम करते हो। उसने कहा नहीं, मैं BSP के लिए काम नहीं करता। फिर क्या करते हो? तो हम वामसेक चलाते हैं। अरे वही तो असली जड़ है, वामसेक ही तो है। अब कांशीराम तुम्हें क्या दे देगा? मैं तुमको रिटायरमेंट के बाद आयोग का अध्यक्ष बना सकता हूं। जैसे आजकल सुप्रीम कोर्ट के एक जज को राज्यसभा में भेज दिया, एक को राज्यपाल बना दिया, वैसे ही उसी तर्ज पर उन्होंने कहा कि मैं तुमको ऐसा कर सकता हूं। तो जब किसी को लालच आ जाए तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो उसने आते ही अगले दिन वामसेक की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में अपनी बात रखी। क्या रखी कि कांशीराम जी हमें जवाब दो, आपने वामसेक बनाई उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, DS4 बनाई उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, BSP बनाई उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, बहुजन संगठक अखबार निकालते उसके संपादक प्रकाशक आप, और बहुत सारी विंग BRC वगैरह सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप। हम इतने पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, IAS IPS IFS, क्या हम पागल हैं? किसी का हमें आप नहीं बना सकते? उन्होंने कहा भाई तुम राजनीति तुम करो,
बामसेठ को हम चलाएंगे। तो कंसराम साहब ने खड़े होकर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं उसका नाम बता रहा हूं किसको जवाब दिया। उसका नाम था तेजेंद्र सिंह झिल्ली, वो भी पंजाब का ही रहने वाला था।